So coming on to the working of a MOSFET. So how this MOSFET works, we will see operation of the MOSFET. So to understand the working of a MOSFET, let's consider this is our N-type silicon. So this is our N-type silicon, and this is our N-type silicon having drain as a terminal, having source as a terminal, and this is our gate terminal. So in P-type semiconductor, we have lot of hole sets, due to which I have shown this positive charges, and in N-type semiconductor we have a इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी. तो आई हैव शोन दिस नेगेटिव चार्जेस. तो एन टाइप सिलिकॉन में बहुत ही ज़्यादा डोनर इम्प्योरिटीज होंगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई होगी. और सिमिलरली सोर्स टर्मिनल की तरफ भी. और पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होंगे. तो अगर हम ध्यान से देखें, वी हैव अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, वी हैव एन टाइप. तो वी हैव अ पी एन जंक्शन ओवर हियर. सिमिलरली ड्रेन साइड में भी हमारे पास पी एन जंक्शन है. सो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं. सो वी हैव अ दिस डायोड एंड दिस डायोड फॉर्म बिटवीन द पी एन जंक्शन. अगर हम इस मॉसफेट पे करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई अ बाइसिंग बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स. तो ड्रेन और सोर्स के बीच में हमें बाइसिंग देनी पड़ेगी. सो वी हैव provided a battery between drain and source. Let's say this is the positive terminal and this is negative. So drain is highly positive than source. So this diode and this diode is reverse biased. So no current will flow. This is a theoretical scenario जहाँ पे हमारा MOSFET में करंट फ्लो नहीं हो रहा है ड्यू टू पी एन जंक्शन डायोड. लेकिन इसका प्रैक्टिकल सिनारियो अगर हम देखें, तो अगर थियोरेटिकल सिनारियो पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ होल्स हैं. फर्स्ट भी थी सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एट ड्रेन एंड सोर्स. तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ये सारे हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में सोर्स और ड्रेन में है. एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव मोबाइल होल्स हैं. सो ड्यू टू दिस एन टाइप सिलिकॉन पी एन जंक्शन इज फॉर्म. सो ये पी एन जंक्शन हमने देखा फॉर्म हुआ, और हमने बाइसिंग भी प्रोवाइड कर दी, और गेट को 0 वोल्ट पे रखा हुआ है हमने, मतलब कोई भी बाइसिंग नहीं दी गेट टर्मिनल पर. सो ड्रेन वोल्टेज को हमने पॉजिटिव रखा और सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया ताकि बाइसिंग हो सके. लेकिन रिवर्स बायस ऑफ डायोड होने की वजह से हमारे पास कोई भी करंट नहीं है. सो नो करंट फ्लो बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स ड्यू टू दिस डायोड्स. सो रिवर्स बायस होने के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. इन सारे प्रोसेस में हमने गेट वोल्टेज को 0 रखा हुआ है. तो जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है. तो अब हम लोग मॉसफेट किस तरह ऑन होगा, ये प्रैक्टिकल सिनारियो या रियलिस्टिक सिनारियो देखते हैं. सो वी हैव अ गेट टर्मिनल. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल ओवर हियर. सो apart from gate, drain and source and terminals, we also use the one more terminal, the P substrate or the type of substrate we are using. We also use this or short to source. so हम इसे सोर्स से शॉर्ट कर देते हैं ताकि हम जब भी गेट पे टर्मिनल पे वोल्टेज प्रोवाइड करें तो बिटवीन गेट एंड दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर सबस्ट्रेट वो प्रोवाइड हो सके. हमने मॉसकैप का फंडामेंटल देखा था, जिसमें हमने देखा था पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी, और गेट के मेटालिक कॉन्टैक्ट से हम बिटवीन देम हम उसमें मॉसफेट से बाइसिंग कर रहे थे उस मॉसकैप में. तभी हमारे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर या हमारा पी सबस्ट्रेट है, उसके भी हम टर्मिनल पे बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं. तो गेट पे पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे नेगेटिव दिया, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और बाइसिंग कंप्लीट हो सकेगी. तो जनरली हम नीचे वाले सबस्ट्रेट को सोर्स से शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए हम लोग जनरली इसे शो नहीं करते हैं. गेट पे हम लोग कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और हमारे सोर्स और ड्रेन पे वोल्टेज तो है ही. लेकिन उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एज अ माइनॉरिटी तो अवेलेबल रहता ही है. हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप, उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होल्स हैं. कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज वेरी हाई. प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे में अगर मॉसफेट की वर्किंग को देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास बहुत ही हैवीली मोबाइल होल्स हैं, बट उसके अलावा हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि माइनॉरिटी में होंगे. तो परसेंटेज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी लेस, बट इट विल बी देयर. सो वी नीड टू बाईपास दीज डायोड्स टू कंडक्ट बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन. तो इस डायोड्स थ्योरेटिकली इन डायोड्स की वजह से या इस पी एन जंक्शन की वजह से अगर हम सोर्स और ड्रेन के बीच में बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसे हम बाईपास करेंगे. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो लेट्स से हमने गेट वोल्टेज पे 5 वोल्ट दिया है, और जो यहाँ पे टर्मिनल था वो हमने सोर्स से, हमारा ड्रेन पे सोर्स वोल्टेज है, ये लेट्स से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और सोर्स से हमने ये वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया. तो हमारे पास गेट टर्मिनल की बाइसिंग हो गई है. अब गेट टर्मिनल को हम जब भी पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, गेट टर्मिनल में हम जब भी पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारा मॉस कैप है, तो मॉस इस वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जब भी आप 5 वोल्ट लेट से जितना भी वोल्ट प्रोवाइड करें, उससे क्या होगा, हमारा जो इंसुलेटेड एरिया है वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसका टॉप लेयर. तो टॉप लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड गेट पॉजिटिवली चार्ज व्हेन यू गिव गेट ग्रेटर देन और पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल. तो मेटालिक कॉन्टैक्ट तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही, साथ ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो लेट से इसका टॉप लेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इससे इस पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटेड लेयर के होने से हमारे पास 2 मेन एडवांटेज आएंगे. फर्स्टली इट विल रिपेल द होल्स ऑफ द सबस्ट्रेट. तो जितने भी होल्स हैं वो नीचे की तरफ पुल डाउन होंगे, और इसमें जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर माइनॉरिटी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल्ड अप. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुल्ड अप हो जाएंगे और यहाँ पे लेट से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे और होल्स नीचे की तरफ चले जाएंगे.
तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो व्हेनेवर वी प्रोवाइड अ पॉजिटिव बायस वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन और सोर्स तो रहेगा ही, लेकिन गेट पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से गेट चार्जेस विद द पॉजिटिव चार्ज। तो गेट का मेटेलिक कॉन्टैक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा ही, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अपर लेयर ऑल्सो गेट चार्ज। उससे क्या होगा, होल्स रेपल हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट्स और पुल्स अप द नेगेटिव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। सो पॉजिटिव चार्ज ऑफ गेट अट्रैक्ट्स और पुल्स अप द नेगेटिव मोबाइल इलेक्ट्रॉन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इकट्ठा हो गए। अब इसके हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास एक चैनल बन गया है सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो सोर्स पे आप बहुत ही ज्यादा हैवीली पॉजिटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो दिस फॉर्म्स द चैनल बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, थस बाईपासिंग द रिवर्स बायस्ड डायोड्स फॉर्म्ड। अब इलेक्ट्रॉन इधर खींच के आ गए तो हमारा चैनल बन गया है सोर्स और ड्रेन के बीच में। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा पहले डायोड था उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली वो थियोरेटिकली था, तो उसे हम बाईपास हो गया ऐसा कह सकते हैं। तो फाइनल हम देख सकते हैं, हमने बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे दिया, तो हमारा ड्रेन हैवली चार्ज है, पॉजिटिव है। तो दिस इज द ड्रेन टर्मिनल एंड दिस इज आवर सोर्स टर्मिनल। उस हमारा चैनल फॉर्मेशन कैसे हुआ, फर्स्ट गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देने से हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा हो गए, और जब भी हम ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल्ड अप हो जाएंगे और सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आएंगे। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो एक्चुअली ये फॉर्मेशन है एन चैनल मॉसफेट की इन इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में पहले से चैनल मौजूद नहीं होता है या अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि हम बनाते हैं। तो दिस इज इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल फॉर्मेशन हुआ बाय अप्लाइंग द गेट वोल्टेज और पॉजिटिव गेट टर्मिनल। So channel is formed between drain and source by applying bias voltage at gate terminal bypassing the back to back diodes। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नाउ दिस इज हाउ MOSFET गेट्स ऑन विद द हेल्प ऑफ गेट वोल्टेज। तो गेट वोल्टेज अप्लाई करके हमने करंट को कंट्रोल किया, जो भी ड्रेन करंट हमारा था बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। ये हमारा ड्रेन और सोर्स है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो उस ड्रेन करंट की फ्लो हमने गेट वोल्टेज से कंट्रोल कर लिया। तो MOSFET को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कह सकते हैं। नाउ दिस इनहेंसमेंट टाइप MOSFET वेयर चैनल इज फॉर्म ड्यूरिंग बाइसिंग ऑफ द गेट टर्मिनल एंड बाइसिंग वोल्टेज ऑफ ड्रेन एंड सोर्स। तो इनहेंसमेंट टाइप MOSFET ये क्यों है हमने देख लिया, क्योंकि चैनल पहले से था नहीं, हमने गेट पे वोल्टेज देके चैनल फॉर्म किया है, इसलिए ये इनहेंसमेंट टाइप MOSFEट में है। एक और तरह का MOSFEट होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन टाइप MOSFEट। डिप्लीशन टाइप MOSFEट में क्या होता है, हमारा चैनल ऑलरेडी फॉर्म होता है, हम लोग केवल गेट वोल्टेज को देके करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो एज सून एज वी रिमूव द गेट वोल्टेज डायोड बिकम्स ऑफ, मतलब जो भी करंट होगा वो ऑफ हो जाएगा और वही थियोरेटिकल रिवर्स डायोड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिससे गेट वोल्टेज आपको जीरो करते ही हमारा जो भी करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो दिस ऑल्सो क्लियर्स दैट ड्रेन करंट डिपेंड्स ऑन द गेट वोल्टेज। So this is the general understanding of the working of MOSFET or operation of MOSFET।